हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की हमारी वीडियो 4 नंबर की होने वाली है और इसमें आपको पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन कवर किया गया है और ये आपका पेपर है और पेपर में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर का, उसी तरह का क्वेश्चन आपको इसमें कवर किया गया है। तो जो लोग आईटीआई के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अब यदि हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली इस तरह की वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ और आपके लिए यहाँ पर पेपर सॉल्व करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर क्वेश्चन आज जो कवर किया हूँ वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो पहला आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, हाई हेड तथा निम्न आश्रय के लिए खाली स्थान वाटर टरबाइन का उपयोग होता है। दोस्तों हाई हेड एंड लो जो डिस्चार्ज होता है उसके लिए हम जो आपका होता है पेल्टॉन, ठीक है, क्या होता है पेल्टॉन वाटर टरबाइन होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। और जो पेल्टॉन विल जो यहाँ पर दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर ये दिया गया है, देख सकते हैं ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पूछा जाए कि कितने मीटर से ऊपर तक के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका 70 मीटर से ऊपर तक के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो कपलैन टरबाइन होता है उसका जो प्रयोग होता है लो हेड, मतलब कि 30 मीटर तक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक खुला चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता है 65% या 50% या 40% या 30%। दोस्तों एक खुला चक्र में गैस टरबाइन की जो अधिकतम दक्षता होती है 50% तक ही होती है। और ऊष्मा नियंत्रण की बात करी जाए तो ऊष्मा नियंत्रण जो होता है और एक आपका होता है अंत शीतलक और आपका होता है पुनः का, इसकी मदद से ही हम दक्षता को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि एक खुला चक्र गैस टरबाइन की जो अधिकतम दक्षता होती है 50% तक ही होती है। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से प्रथम आदेश प्रणाली का चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया ग्लास थर्मामीटर में मरकरी को उबालते पानी में रखा हुआ है। बी ऑप्शन दिया गया है डैम्पीकृत कंपंत्र। और सी ऑप्शन दिया गया श्रेणी में 2 टैंक की परस्पर क्रिया। और डी ऑप्शन दिया गया श्रेणी में 2 टैंक की अपरस्पर क्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका दिया गया है ग्लास थर्मामीटर, तो ग्लास थर्मामीटर में मरकरी को उबलते पानी में रखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्मामीटर में मरकरी को उबलते पानी में रखा हुआ है, अर्थात निम्न में से प्रथम आदेश प्रणाली का जो चुनाव कीजिए, तो ये हम ऑप्शन नंबर ए करेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि फ्लेपर नोजल का प्रयोग खाली स्थान नियंत्रण में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो फ्लोपर होता है, ठीक है, सॉरी फ्लेपर जो होता है उस नोजल का प्रयोग न्यूमेट्रिक नियंत्रण में किया जाता है। और यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन में दिया गया न्यूमेट्रिक, यहाँ पर दिया होगा आपका, ये रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन हम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, तापक्रम पैमाना मापने हेतु शुरुआत में वाइन को थर्मामीटर द्रव के रूप में प्रयोग किया गया था। बनाया हुआ पहला प्रायोगिक अर्थात एम्पिरिकल पैमाना था, कौन सा था इसमें? जैसे कि दिया गया रिम्यूमर या फारेनहाइट, सेंटीग्रेड या केल्विन। तो दोस्तों देखिए, तापक्रम पैमाना बनाने के लिए शुरुआत में वाइन को थर्मामीटर द्रव के रूप में प्रयोग किया गया था। और यहाँ पर जो पहला प्रयोग किया गया था जिसको हम एम्पिरिक कहते हैं, वो पैमाना फारेनहाइट पैमाना था। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से क्या पानी का ट्रिपल बिंदु नहीं है? जैसे कि 492 आर दिया गया है, यहाँ पर 32 दिया गया और 273 दिया गया और 32 दिया गया है। लेकिन दोस्तों 32 आर जो होता है यह पानी का ट्रिपल बिंदु नहीं होता है, क्योंकि 492 अंश सेल्सियस और 273 अंश जो केल्विन होता है और 32 फ़ारेनहाइट होता है, ये पानी का ट्रिपल बिंदु होता है, लेकिन आर नहीं होता है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि नहीं है, तो ये हम ऑप्शन नंबर ये ही बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, क्योंकि ये आपका नहीं है। क्लियर होगा दोस्तों। आगे होगा बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे।
कह रहा है क्वेश्चन आमतौर पर निम्नलिखित में से किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि 3 फेज 4 वायर या 3 फेज 3 वायर या सिंगल फेज 3 वायर या सिंगल फेज 4 वायर का किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों देखिए सिंगल फेज 4 वायर, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। अब रीजन क्या है क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जो प्रयोग किया जा सकता है केवल RYB, ठीक है, मतलब कि फेज न्यूट्रल और ग्राउंड लाइन। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, मतलब कि RYB मतलब कि फेज और फेज कर सकते हैं एन, और एक होता है आपका NG मतलब कि न्यूट्रल और एक ग्राउंड लाइन होता है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, सिंगल फेज 4 वायर। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन प्रोक्त कोर्सों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सप्लाई को रोक देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जो आपका सर्ज होता है, ठीक है, सर्ज जो टैंक बोला जाता है, और उसको रोकने के लिए हम सीरीज रिएक्टर का प्रयोग करते हैं, और सीरीज जो रिएक्टर होता है उसका प्रयोग से सिस्टम की जो प्रतिबाधा होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी रिएक्टर, ठीक है, अर्थात सीरीज रिएक्टर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्तियाँ कहलाती है। प्राइमरी सेल या सेकेंडरी सेल या फोटोग्राफिक युक्ति या फोटो इलेक्ट्रिक युक्ति, कौन सा इसमें आपको सही लग रहा है। देखिए दोस्तों जो आपका होता है ये आपका आप फोटो इलेक्ट्रिक युक्ति, इसके द्वारा ही हम आसानी से इसको बदल सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत में निम्नलिखित संसाधन सम्मिलित नहीं है। कौन सा संसाधन यहाँ पर सम्मिलित नहीं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, न्यूक्लियर ऊर्जा या जैव पिंड गैस ऊर्जा, कौन सा इसमें आपका नहीं है। देखिए दोस्तों ऊर्जा का जो नवीकरण स्रोत होता है वो आपका न्यूक्लियर ऊर्जा जो होता है ये बिल्कुल नहीं होता है। बाकी जो यहाँ पर आपका दिया गया पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैव पिंड गैस, ये आपके आते हैं इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर हमसे नहीं के अनुसार पूछा जा रहा है क्वेश्चन नेगेटिव टाइप, तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन उपभोक्ता का लोड आमतौर पर निम्नलिखित में मापा जाता है। जो आपका मापा जाता है वो किस में मापा जाता है। देखिए किसी भी लोड अर्थात उपभोक्ता का जो लोड होता है ये आपका KW मतलब किलो वाट में मापा जाता है, और विभवांतर का वो वोल्ट में, धारा को एम्पियर में, और विद्युत ऊर्जा को एम्पियर घंटा में मापा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है उपभोक्ता का लोड आमतौर पर किस में नापा जाता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डी अर्थात किलोवाट। क्लियर होगा दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन किसी अवधि के दौरान लोड फैक्टर होता है औसत लोड बटे स्थापित लोड, या औसत लोड बटे स्थापित लोड, या अधिकतम लोड बटे औसत लोड, या अधिकतम लोड अपान स्थापित लोड। देखिए दोस्तों जो लोड फैक्टर का जो सूत्र होता है वो आपका होता है औसत। क्या होता है, औसत लोड अपान अधिकतम लोड, अधिकतम लोड होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो सूत्र होता है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, अधिकतम लोड अपान औसत लोड, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन पूंजीगत लागत प्रति मेगावाट घंटा निम्नलिखित में अधिकतम होती है। स्टीम पावर प्लांट में, या डीजल इंजन पावर प्लांट में, या न्यूक्लियर पावर प्लांट में, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर सही लग रहा है। तो देखिए दोस्तों पूंजी लागत की जो होती है प्रति मेगावाट घंटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में अधिकतम होती है, और सबसे जो कम होती है पूंजी लागत वो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, मतलब कि जो सबसे कम खर्चा होता है वो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, और जो सबसे अधिक होता है वो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट में अधिकतम होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछ रहा है अधिकतम, तो अधिकतम किस में होता है, निम्नलिखित में से अधिकतम होती है, ठीक है। तो अधिकतम इसमें हमारा होता है न्यूक्लियर में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। कह रहा है क्वेश्चन कि तापीय उत्पादन प्लांट में वाष्प टरबाइन का कार्य क्या है।
दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया तापीय ऊर्जा, बी तापीय ऊर्जा को नियंत्रित यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, या बॉयलर की ऊष्मा को अधिक गर्म करना, या तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, या आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। दोस्तों तापीय उत्पादन प्लांट में वाष्प टरबाइन का जो कार्य होता है तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना ही होता है। और ये जो आपकी विधि होती है, और इस विधि में क्या किया जाता है, पत्थर का कोयला अथवा किसी अन्य ईंधन को दहन से ऊष्मा अर्थात हीट उत्पादन की जाती है, और इस ऊष्मा को जल की वाष्प में तैयार की जाती है, जिससे कि एक वाष्प टरबाइन चलाई जा सकती है। और टरबाइन अल्टरनेटर को क्या कहता है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, और अल्टरनेटर विद्युत शक्ति पैदा करता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया है, ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से किस उत्पादन प्लांट अर्थात जनरेटिंग स्टेशन का धावी खर्च अर्थात रनिंग कॉस्ट सबसे कम है, जैसे कि तापीय तथा थर्मल, हाइड्रोक्लिक या डीजल या गैस। दोस्तों हाइड्रोक्लिक जो उत्पादन है ये प्लांट का रनिंग कास्ट है, और ये सबसे कम होता है, अर्थात यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया है, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि उत्पादन स्टेशन कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पर दिया गया है जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। तो जो उत्पादन केंद्र होते हैं वो आपका सुरक्षित विश्वसनीयता के लिए इंटरकनेक्टेड किया जाता है, और यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन दिया गया ए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन 4 स्ट्रोक डीसी सेट अर्थात 4 स्ट्रोक डीजी सेट है, सॉरी दोस्तों डीजी सेट है, में सही चक्र अर्थात साइकिल का क्रम क्या है। दोस्तों देखिए 4 स्ट्रोक डीजी सेट में जो सही चक्र का जो क्रम होता है चूड़न स्पिंडल शक्ति रेचक है, अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया बी ऑप्शन, ये भी बिल्कुल करेक्ट दिया गया, चूड़न स्पिंडल शक्ति रोचक। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन उत्पादन संयंत्र में भार गुणक को किस अनुपात द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन में दिया गया है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अर्थात एवरेज लोड अपान मैक्सिमम लोड। तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे, अर्थात शक्ति संयंत्र में भार गुणक को किस अनुपात द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो एवरेज लोड अपान मैक्सिमम लोड के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन ठोस ईंधन नहीं है, कोयला, पीट, कोलातार या लकड़ी। तो ठोस को आप आसानी से पहचान सकते हैं, जो कोलातार होता है ये ठोस ईंधन नहीं होता है। बाकी जो आपका तेल, पीट और लकड़ी होता है यहाँ पर ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसको यहाँ पर हम मारेंगे जो क्वेश्चन के अनुसार दिया गया ऑप्शन नंबर सी कोलतार, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन जल टरबाइनों पर वाष्प छोड़ी जाती है तब टरबाइन पैदा करते हैं, किस चीज़ को पैदा करते हैं। देखिए दोस्तों जब जल टरबाइन पर वाष्प छोड़ी जाती है तब टरबाइन जो यांत्रिक ऊर्जा पैदा करते हैं, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी, ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है दोस्तों, अर्थात इस जो आपका पेपर है इसमें अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बाकी है, और क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर और भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उससे संबंधित, ताकि और भी क्वेश्चन इसके अनुसार घुमा के पूछा जाए तो आप आसानी से परीक्षा में लिख पाएँ। तो दोस्तों ये थी आज की यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गई। और यदि आपको पसंद आई होगी 20 क्वेश्चन तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक स्टूडेंट तक ऐसी जानकारी पहुँच पाए।